तो आज हम भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में तथा उसका महात्म्य श्रवण करेंगे। तो सूत जी बोलते हैं, सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि आप हमें उस भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन बताएं। तभी जो सूत जी हैं वो बताते हैं कि महर्षियों, अब मैं भीमशंकर का महात्म्य कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से सभी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक भीम नामक राक्षस था, जिसका वध भगवान शंकर ने किया था। उसी के कारण भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। तो एक करकटी नाम की राक्षसी थी, उसी का पुत्र यह भीम था। तो यह एक पर्वत पर निवास करते थे। वह करकटी अपने पुत्र के साथ एक पर्वत पर निवास करती थी। एक दिन उसी का पुत्र भीम उससे पूछता है कि हे माता, मेरा पिता कौन है, आप हमें उनके बारे में बताइए। तब वह करकट पुत्री करकटी कहती है, पुत्र, तुम्हारे पिता महापराक्रमी कुंभकर्ण है और श्री रामचंद्र जी ने उनका इस रावण जी का तथा उनका वध किया है। एक दिन कुंभकर्ण यहाँ आया था और उसने बलपूर्वक मेरे साथ संसर्ग कर किया और उसके बाद वह यहाँ से चला गया, जिससे तुम उत्पन्न हुए। ऐसा कहकर तथा वह जानता है, तथा करकटी जी का जो पति था उसकी भी श्री राम जी ने ही मृत्यु की थी। इसके बाद उसको बड़ा दुख हुआ तथा उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला हुई कि मैं इनका बदला अवश्य लूँगा। और उसके बाद वह ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए चला गया और बहुत वर्षों तक जब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब उसके सिर से एकदम अत्यंत तेज उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर तीनों लोग कांप गए। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा विष्णु जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, अत्यंत बल का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और उसके बाद इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया। और उसके बाद जो एक कामेश्वर नामक राजा थे, उनके साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त कर बंदी बना लिया और कैद कर दिया उन्हें। इसके बाद उन एकांत में जब उन्हें कैद किया था, उसके बाद उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। और वैसे ही वह भगवान शिव की आराधना करने लगे। और इसके बाद उसने घमंड में आकर सारे हाहाकार मचा दिया, सारे वैदिक धर्म करने, यज्ञ आदि कर्म करना बंद कर दिए। सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। तब सारे देवता पुनः ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर जी के पास गए तो कि भगवान शंकर की उन्होंने स्तुति आदि की और उन्होंने बोला शंकर जी से कि आप इसका वध कीजिए। तब भगवान शंकर उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि इधर कामेश्वर नामक मेरा एक भक्त है, आप लोग इससे जाकर कहिए कि वह मेरी आराधना
से इसके बाद मैं वहाँ साक्षात प्रकट हो जाऊँगा। यह कही और ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने वैसा ही किया और वे कामेश्वर के पास गए और उसको सारा वृत्तांत सुनाया। और उसके बाद भगवान शिव भी अपने गणों के साथ साक्षी रूप में वही निवास करने लगे। और फिर इसी की सूचना उस दैत्य को मिल गई और फिर उस वह दैत्य कामेश्वर के पास आया और उसने बोला कि यह तुम क्या कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो? यदि तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं दूंगा। तो कामेश्वर ने राजा ने सोचा कि ये सब इस प्रारब्ध के वश में है। तब उसने बता दिया कि मैं भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। तब वह भगवान शिव की निंदा करने लगा। परंतु राजा कामेश्वर की भक्ति एकदम दृढ़ थी और वह बोला कि भगवान शिव सर्वसमर्थशाली हैं कि वह तुम्हारे जैसे की वध अवश्य कर लेंगे, अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। और उसके बाद वह तलवार से पार्थिव पर जैसे ही प्रहार करने लगा वैसे ही वहाँ पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। और उसके बाद भगवान शिव ने का और उसका भीषण युद्ध होने लगा। और उसके बाद देवता प्रार्थना करने लगे भगवान शिव। उसके बाद भगवान शिव का तथा उसका भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसी बीच सारे ऋषि ने सोचा कि भगवान शंकर उसका वध क्यों नहीं कर रहे हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद पुनः भगवान शंकर के पास जाते हैं और बताते हैं कि आप इस दैत्य का शीघ्र वध कर लीजिए, आप इसके साथ क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान शंकर ने अपने एक अस्त्र से समस्त दैत्यों को भस्म कर दिया और उन्हीं में ही जितने उसी अस्त्र में जितने वहाँ अशुद्ध वह सारे दग्ध हो गए। और उन्हीं में ही परिवार से वह भीम नामक दैत्य भी भस्म हो गया। और भगवान शंकर की अग्नि से उनकी भस्म उधर के आसपास के क्षेत्र में फैल गई। और उसी के महात्म्य से कि उस भस्म से वहाँ की जो दिव्य पेड़ पौधे हैं वह भस्म गई, इससे वहाँ दिव्य औषधि होती है और वहाँ से उनसे कई रोगों का नाश होता है। तथा ये कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य तथा उसकी शक्ति का वर्णन। और सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो फिर भगवान शंकर उसी स्थान पर भीम शंकर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और उसके बाद वो वहीं पर निवास करने लगे। तो इस प्रकार सूत जी ने बोला कि सूत जी शंकादि ऋषि से है कि मैंने तुमसे भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी